हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको न्यू ईयर, जिसे हिंदी में नव वर्ष भी बोला जाता है, यह क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, यह कैसे मनाया जाता है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नव वर्ष आज से लगभग 4000 वर्ष पहले बेबीलीन नामक स्थान से मनाना शुरू हुआ था। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई। इस पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नया वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है, लेकिन रोमन के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस सीजर ने 46 वर्ष ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में परिवर्तन किया था। इसमें उन्होंने जुलाई का महीना और इसके बाद अपने भतीजे के नाम पर अगस्त का महीना जोड़ दिया। दुनिया भर में तब से लेकर आज तक नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इस दिन से नए साल का आरंभ भी होता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम महीने की पहली तारीख को नया साल हिजरी शुरू होता है। दोस्तों, वैसे ही भारत में नया साल सभी स्थानों पर अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। ज़्यादातर ये तिथियां मार्च और अप्रैल के महीने में ही पड़ती हैं। पंजाब में नया साल बैसाखी के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख धर्म को मानने वाले इसे नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन मनाते हैं। जैन धर्म के लोग नव वर्ष को दिवाली के अगले दिन मनाते हैं। यह भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस साल आप न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, विश्व भर में नया साल अनोखे ढंग से मनाया जाता है। इसे मनाने की हर देश की अपनी एक अलग परंपरा है, जिसके पीछे कुछ प्रतीक भी हैं। क्यों न इस साल न्यू ईयर पर प्रकृति के लिए, मतलब नेचर के लिए कुछ नया करें। इसके लिए नए साल में कुछ नए पौधे लगाकर नेचर को और भी खूबसूरत बनाने का संकल्प लें। घर के हर सदस्य द्वारा एक पौधा लगवाएं। दोस्तों, इस साल की पार्टी और न्यू ईयर सेलिब्रेशन आप घर में ही रहकर भी कर सकते हैं। अगर आप इस बार न्यू ईयर यादगार बनाना चाहते हैं तो थीम पार्टी भी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ भी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी होटल में, कैसीनो या क्लब में जाकर भी मौज मस्ती कर सकते हैं। इस बार आप न्यू ईयर पर अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, क्योंकि कई बार आप समय की कमी के कारण फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। इस दिन आप अपने परिवार को खाने पर कहीं बाहर लेके जा सकते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या न्यू ईयर पर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक या मूवी प्लान कर सकते हैं। न्यू ईयर के दिन आप एक छोटी सी पिकनिक प्लान करने के बाद मूवी देखने भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप इस साल का न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू ईयर पर रेजुलेशन मतलब संकल्प लिए जाने का भी इतिहास रहा है। न्यू ईयर पर लिए जाने वाले रेजुलेशन की भी शुरुआत रोम से हुई थी। इसके पीछे की मान्यता के मुताबिक नए साल पर लिए गए संकल्प पूरे साल हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे हम अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं। इसलिए ही तब से पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे लोग न्यू ईयर पर रेजुलेशन लेते हैं। रोम के बाद न्यू ईयर पर रेजुलेशन की परंपरा मिस्र, ग्रीक और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों में भी पाई गई हैं।
दोस्तों, यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों में नया साल 1 जनवरी से शुरू माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और अभी भी दुनिया के सारे देशों में 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत नहीं मानी जाती है। 500 साल पहले तक अधिकतर ईसाई बाहुल्य देशों में 25 मार्च और 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता है। 1 जनवरी से नया साल मनाने की शुरुआत पहली बार 45 ईसा पूर्व रोमन राजा जूलियस सीजर ने की थी। रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन रहा था। पृथ्वी और सूर्य की गणना के आधार पर रोमन राजा नुमा पोपिलुस ने एक नया कैलेंडर लागू किया। यह कैलेंडर 10 महीने का था क्योंकि तब तक एक साल को लगभग 310 दिनों का माना जाता था। तब एक सप्ताह भी 8 दिनों का माना जाता था। नुमा ने मार्च की जगह जनवरी को साल का महीना माना। जनवरी नाम रोमन देवता जेनुस के नाम पर है। जेनुस रोमन साम्राज्य में शुरुआत का देवता माना जाता था, जिसके 2 मुंह हुआ करते थे। आगे वाले मुंह को आगे की शुरुआत और पीछे वाले मुंह को पीछे का अंत माना जाता था। मार्च का महीना रोमन देवता मार्स के नाम पर माना गया था, लेकिन मार्स युद्ध का देवता था। नुमा ने युद्ध की जगह शुरुआत के देवता के महीने से साल की शुरुआत करने की योजना की। हालांकि 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नए साल का पहला दिन घोषित नहीं किया गया। दोस्तों, 46 ईसा पूर्व रोम के शासक जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। जूलियस सीजर ने खगोलविदों के साथ गणना कर पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसलिए सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 से बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया। साथ ही सीजर ने हर 4 साल बाद फरवरी के महीने को 29 दिन का किया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। साल 45 ईसा पूर्व की शुरुआत 1 जनवरी से की गई। साल 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। उनके सम्मान में साल के 7वें महीने क्विंटिलिस का नाम जुलाई कर दिया गया। ऐसे ही 8वें महीने का नाम सेक्सटिलिस का नाम अगस्त कर दिया गया। 10 महीने वाले साल में अगस्त 6वां महीना होता था। रोमन साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, वहां नया साल 1 जनवरी से माने जाने लगा। इस कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर था। दोस्तों, 5वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। यूं तो 1453 में ओटोमन साम्राज्य द्वारा पूरे साम्राज्य के राज का खत्म करने तक रोमन साम्राज्य चलता रहा, लेकिन 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य बेहद सीमित हो गया। रोमन साम्राज्य जितना सीमित हुआ, ईसाई धर्म का प्रसार उतना बढ़ता गया। ईसाई धर्म के लोग 25 मार्च या 25 दिसंबर से अपना नया साल मनाना चाहते थे। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 25 मार्च को एक विशेष दूत गैब्रियल ने ईसा मसीह की मां मैरी को संदेश दिया था कि उन्हें ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देना है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई लोग इन 2 तारीखों में से किसी दिन नया साल मनाना चाहते थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, इसलिए अधिकतर का मत 25 मार्च को नया साल मनाने का था। लेकिन जूलियन कैलेंडर में की गई समय की गणना में थोड़ी खामी थी। सेंट बीड नाम के एक धर्माचार्य ने 8वीं शताब्दी में बताया कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे ना होकर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। 13वीं शताब्दी में रोजर बीकन ने इस थ्योरी को स्थापित किया। इस थ्योरी से एक परेशानी हुई कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल 11 मिनट 14 सेकंड ज़्यादा गिने जा रहे थे। इससे हर 400 साल में समय 3 दिन पीछे हो रहा था। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय लगभग 10 दिन पीछे हो चुका था। समय को फिर से नियत समय पर लाने के लिए रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी 13वें ने इस पर काम किया। 1580 के दशक में ग्रेगरी 13वें ने एक ज्योतिषी एलोयसियस लिलियस के साथ एक नए कैलेंडर पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, इस कैलेंडर के लिए साल 1582 की गणनाएं की गई। इसके लिए आधार 325 ईस्वी में हुए नाइस धर्म सम्मेलन के समय की गई गणना की गई। इससे पता चला कि 1582 और 325 में 10 दिन का अंतर आ चुका है।
ग्रेगरी और लिलियंस ने 1582 के कैलेंडर में 10 दिन बढ़ा दिए। साल 1582 में 5 अक्टूबर से सीधे 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई। दोस्तों, साथ ही लीप ईयर के लिए नियम बदला गया। अब लीप ईयर उन्हें कहा जाएगा जिनमें 4 या 400 से भाग दिया जा सकता है। सामान्य सालों में 4 का भाग जाना आवश्यक है, वहीं शताब्दी वर्ष में 4 और 400 दोनों का भाग जाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीप ईयर का एक दिन पूरा एक दिन नहीं होता है, उसमें 24 घंटे से लगभग 46 मिनट कम होते हैं, जिससे 300 साल तक हर शताब्दी वर्ष में एक बार लीप ईयर ना माने और समय लगभग बराबर रहे। लेकिन 400वें साल में लीप ईयर आता है और गणना ठीक बनी रहती है। जैसे साल 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए वो 4 से विभाजित होने के बावजूद लीप ईयर नहीं था, जबकि साल 2000 लीप ईयर था। इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, इसलिए नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा है। दोस्तों, इस कैलेंडर को भी स्थापित होने में समय लगा। इसे इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ने 1582 में ही अपना लिया था, जबकि जर्मनी के कैथोलिक राज्यों स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने 1583, पोलैंड ने 1586, हंगरी ने 1587, जर्मनी और नीदरलैंड ने प्रोटेस्ट प्रदेश और डेनमार्क ने 1700, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752, चीन ने 1912, रूस ने 1917 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया। सन 1752 में भारत पर भी ब्रिटेन का राज था, इसलिए भारत ने भी इस कैलेंडर को 1752 में ही अपनाया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 150 सालों से भी ज़्यादा समय तक अपनाया नहीं था। भारत में लगभग हर राज्य का अपना एक नया साल होता है। मराठी गुड्डी पड़वा पर, गुजराती दिवाली पर नया साल मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीने की पहली तारीख यानी चैत्र प्रतिपदा को नया साल मनाया जाता है। ये मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में होती है। इथोपिया में सितंबर में नया साल मनाया जाता है। चीन में अपने कैलेंडर के हिसाब से भी अलग दिन नया साल मनाया जाता है। दोस्तों, लेकिन ग्रेगरी के कैलेंडर में भी एक समस्या है। इस कैलेंडर में 11 मिनट का उपाय तो हर 4 में से 3 शताब्दी वर्षों को लीप ईयर ना मानकर कर लिया, लेकिन 14 सेकंड का फासला अभी भी हर साल है। इसी के चलते साल 5000 आते आते फिर से कैलेंडर में एक दिन का अंतर पैदा हो जाएगा। हो सकता है तब तक इस कैलेंडर की जगह समय की गणना की कोई नई प्रणाली आ जाए जो इस गणना को ठीक करे, लेकिन तब तक हम 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको नए साल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी, जो अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह से शेयर करें, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप हमें हैप्पी न्यू ईयर लिखना ना भूलें, या हिंदी में लिख लें नया वर्ष मुबारक हो। और दोस्तों, इस नए साल पे आप लोगों ने कैसे नए साल को सेलिब्रेट किया, आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं, या आप कैसे करने वाले हैं, प्लान कैसे करने वाले हैं, तो भी लिखकर बताएं। अगर आप पहले देख रहे हैं इस वीडियो को नए साल से, तो आप ये बताएं कि कैसे करने वाले हैं, और बाद में देख रहे हैं तो ये बताएं कैसे किया। आप हमें ये सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।